दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एसपीएस मेड सेंटर। जितने भी पेशेंट्स आते हैं हम यहाँ पे कभी कभी पेशेंट्स को जैसे डिहाइड्रेशन हो गया तो हम यहाँ पे फ्रूट्स कभी हम लगाते हैं। किसी को और कोई दिक्कत हो गई है तो हम उसको फर्स्ट एड स्टेबलाइज करके हम फिर उसको मेन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। तो दूसरा हार्ट के स्पेशलिस्ट ECGs यहाँ पे अवेलेबल है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एसपीएस मेड सेंटर, जिसमें कि ओपीडी सर्विसेज है। फार्मेसी आपको 24/7 मिलेगी। सैंपल कलेक्शन सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर है। और यहाँ पर आपको 3 डॉक्टर भी मिलेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे यहाँ पर आपको MD मेडिसिन मिलेंगे और यहाँ पर आपको पेडियाट्रिशियन मिलेंगे और आपको हर तरह की फैसिलिटी जो है यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले यहाँ मेडिकल स्टोर, जो कि 24/7 आपको रात को भी कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके साथ है एसपीएस। आप रात को कितने बजे भी आकर यहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। हम बात करेंगे अंदर चलते। यहाँ के एनर्जेटिक स्टाफ हैं जो दिन में ड्यूटी होती है, रात को भी ड्यूटी यहाँ पर रहती है। 24/7 यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है कि कोई भी मेडिसिन किसी भी समय पर चाहिए तो यहाँ मिल जाती है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये राउंड द क्लॉक रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, क्योंकि ये फैसिलिटी की अभाव था लुधियाना में, और एसपीएस जो कि हमेशा एक बैकबोन है लोगों की हेल्थ में, क्या कहना चाहेंगे? ये सर, मतलब ये जो एसपीएस ने ये फैसिलिटी मतलब अवेलेबल की है लोगों के लिए 24/7। मोस्टली मतलब डे में तो मतलब पेशेंट को मतलब मेडिसिन मिल जाती है इजीली, मतलब स्टोर ओपन होते हैं। बट रात को इन केस कोई इमरजेंसी हो, कोई मेडिसिन की प्रॉब्लम हो तब उस टाइम मतलब मे भी प्रॉब्लम आती थी पेशेंट को। तो इसलिए ये फैसिलिटी मुझे लगता है एसपीएस ने जो मतलब अवेलेबल की है पब्लिक के लिए तो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एज फार एज मेडिसिन के जो प्राइसेस कंसर्न है वो भी रात को भी बहुत ही मतलब सब्साइड रेट ही है। ये नहीं है कि रात को बंदा आएगा और बद लग जाएगा, क्योंकि एसपीएस एक ब्रांड है। नहीं सर, ये मतलब इक्वली है सभी के लिए। वो ये इसमें कोई मैटर नहीं करता है नाइट है और डे है, तो प्राइसेस कम है ज़्यादा है सो वो सेम ही रहती है ऑलरेडी। ये है यहाँ की रिसेप्शन, और हम देख सकते हैं कि मैडम जो कि बहुत ही लाइट और बहुत ही हमेशा एक स्माइल रख के मुंह पे कि दुखी लोगों ने आना है। और एसपीएस जिनका मोटिव ही ये है, संत प्रताप सिंह जी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सेवा में लगाई और उनके नाम से बना होने के कारण यहाँ पर हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। और ये रिसेप्शन वाले हमारे मैडम। एसपीएस हॉस्पिटल, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटर है यहाँ पर, उसमें सैंपल कलेक्शन जो है वो यहाँ पर की जाती है और सारे सैंपल्स लेकर यहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं पेशेंट को दी जाती है। मैडम, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि ये सैंपल कलेक्शन यहाँ पर होती है और हर तरह के टेस्ट यहाँ अवेलेबल हैं? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, मैं यहाँ पे सैंपल टेस्ट करती हूँ और जो भी सैंपल हम लेते हैं उसको कलेक्ट करके हॉस्पिटल, जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पैकेज होते हैं और पैकेज से अकॉर्डिंग हम सैंपल करते हैं। और पैकेज भी सब्सिडी रेट के ऊपर है? हाँ जी सर, उस पर डिस्काउंट भी है और अलग अलग कैटेगरी के सैंपल है, जैसे पेशेंट का डायग्नोज उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी पेशेंट हार्ट के हैं उनके लिए ECG का यहाँ पर पूरा प्रबंध है। ECG करते हैं सर पेशेंट की, जैसे लगता होता है कि पेशेंट को कोई टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया है, कुछ भी ऐसा लगे तो हम ECG करते हैं उसकी। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ ओमिक्स में रह रहे हैं और एसपीएस ने जो एक उपराला किया है कि आपको एट डोर ही हम कहेंगे कि आपको यहाँ पर पेडियाट्रिशियन मिली है, जैसे आप अपने बच्चे को दिखा रहे हो। क्या कहना चाहेंगे कि एसपीएस का बहुत बड़ा ये रोल है जिन्होंने आपके डोर स्टेप्स के ऊपर ही पकुआ रोड पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मांग थी कि आप लोग यहाँ अपना कोई सेंटर साथ में अटैच करो, और ये उन्होंने डे केयर जो सेंटर है और 24 आवर जैसे मेडिसिन यहाँ मिलती है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब के पास? आप आए हो डॉक्टर श्रुति सूद के पास, आप आते हैं बच्चों को लेकर, ऑफन कैसा एक्सपीरियंस है? डॉक्टर श्रुति मैम जो है बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं बच्चों को,
और मैं काफ़ी टाइम से इनके साथ 1 साल से आ रहा हूँ उनसे कंटिन्यू उनके पास, और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बच्चों को बहुत बढ़िया ठीक हो रहे हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है मैक्स के। पेशेंट किसी को भी कोई दिक्कत आती है, पहले हमें बड़ी दूर सिटी में जाना पड़ता है, जैसे डीएमसी बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से आधा घंटा 1 घंटा खराब हो जाता था जी। अब यहाँ से घर से 5 मिनट में आते हैं, 5 मिनट में घर चले जाते हैं। बहुत अच्छी उनकी फैसिलिटी दी है जी। मैं एसपीएस को थैंक्स कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्रुति सूद जी के साथ, जो कि यहाँ पर पेडिट्रिशियन है। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि एसपीएस का ये जो विज़न था कि हमने अपनी सेहत सेवाएं हैं जो बहुत ही वाइड और भी करनी है, और जिस तरीके से ये एक गांव ही बन जाता है, अब 10 किलोमीटर के फासले पर ये है, और सारा आपका जितना भी इधर के गांव लगते हैं, जैसे ओमेक्स के अभी पेशेंट आ रहे हैं, तो दूर दूर से पेशेंट यहाँ विजिट करने आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए ये तो है, यहाँ ओमेक्स से, सेंट्रा ग्रीन से और आसपास के बहुत से गांव हैं जिनको मेन हॉस्पिटल जाना थोड़ा दूर लगता है, तो वो डेफिनेटली यहाँ आते हैं। और ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो काफ़ी देर से हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि एसपीएस फैसिलिटीज़ यहाँ इस जगह में दे रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा एसपीएस का वो है, क्योंकि इतनी दूर फैसिलिटीज़, एक तरह से लुधियाना का आउटस्कर्ट्स है, तो लुधियाना के आउटस्कर्ट्स में आपको डॉक्टर्स की फैसिलिटी, सेंटर में आपको सैंपल कलेक्शन की फैसिलिटी, वैक्सीनेशन की फैसिलिटी, तो और भी जैसे फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी भी है, तो और मल्टीपल फैसिलिटीज़ यहाँ देना एक अपने में ही एक बहुत बड़ा एसपीएस का वो है। तो आपने वैक्सीनेशन की बात की रही, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल तो हर चीज़ की वैक्सीनेशन, जैसे सर्वाइकस कैंसर का जो है बहुत ज़्यादा रुझान है बड़े होकर, और उसको अगर हम लोग अर्ली स्टेजेस पे ही लड़कियों को लगा दें, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन एक्चुअली हम 9 इयर्स ऑफ एज के बाद लगाते हैं, और जो हम रूटीन पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन में रिकमेंडेड है कि उसको हम कवर करते ही करते हैं। तो जितने भी यहाँ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए, हम सबको दे रहे हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि आप एज ए पेडिट्रिशियन हैं, और यहाँ पर जो सेवाएं हैं, आप छोटे बच्चों के लिए एक, जैसे आजकल एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की बात कर लें, सीजन चेंज है, थोड़ा धुंध वो उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, लोग पराली जला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उसके लिए भी, जैसे अभी हमने पेशेंट को एक को देखा कि 1 साल से वो टॉन्सिल से ग्रस्त थी बेटी, और आपने उसको भी एक नई ज़िंदगी दी है हम लोग। देखो, ये एलर्जी तो क्वाइट कॉमन है, और ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जो सीजनल चेंजेस की वजह से होते हैं। तो ऐसे केसेस में यूजुअली हम डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट ही ट्रीटमेंट देते हैं। जहाँ जिस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो, वी डोंट गिव एंटीबायोटिक्स टू एवरीवन। जहाँ जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है उसको वैसे ही देते हैं। अब हर बच्चे में एलर्जी डिफरेंट लेवल की होती है, किसी में बहुत कम होती है, और एज इसमें एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। एज डिपेंडेंट भी होता है ट्रीटमेंट। अब बड़ा बच्चा 10 इयर्स का आया है या 12 इयर्स का आया है तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट, बट अगर कोई वही बच्चा 4 इयर्स का आया है तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गौरव चौहान जी के साथ, जो यहाँ एमडी मेडिसिन है और बैकबोन है इस एसपीके सेंटर की। डॉक्टर स्वागत है आपका। मैं बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और बहुत ही आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे छोटे से सेंटर पे आए। आज का जो सिनेरियो है जिसमें हमें हर 4th 5th लोग जो हैं शुगर से ग्रस्त मिल रहे हैं, और लाइफस्टाइल जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आप यहाँ पर हर चीज़ को डील कर रहे हैं, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई बुखार है, चाहे वो शुगर है, चाहे किसी की और प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ के बैकबोन, हम कहेंगे कि इस हॉस्पिटल को अपने कंधों पर चलाया हुआ है आपने? देखिए, सबसे पहली चीज़ शुगर जो आजकल जो हर चौथे या 5वें बंदे को आजकल शुगर, बीपी, और ये बहुत ही कॉमन हो गया है। तो क्या होता है, हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है। बैठने का काम हो गया है, कोई वर्कआउट नहीं है, खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं है, और एक्सरसाइज बिल्कुल ही जीरो हो गई है आज के समय में। और स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, पेशेंट छोटी छोटी बात को लेके इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, सोचने वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाने लगी है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल की वजह से, इन चीज़ों की वजह से जो डायबिटीज़ है और बीपी, इनका बहुत ही केसेस में इंक्रीज हो रहा है। तो इनको सबसे पहले तो हमको इनको हम रोकने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले रोकने का प्रयास, सबसे पहले वज़न को कंट्रोल करना चाहिए। वज़न को इन द सेंस, जैसे हमारा जो पेशेंट्स होता है जिनका पेट फुला हो, जैसे ये नहीं होता है कि जिनके सारा ओवरऑल बॉडी, जिनका लाइक ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, गर्थ इंक्रीज हो रही है, तो उनको 2-3 चीज़ें करनी चाहिए।
सबसे पहले तो अपना एक सुबह उठ के लाइक योगा स्टार्ट कर लो, मेडिटेशन किया करो, वॉक स्टार्ट कर दो। 30 मिनट्स का वॉक डेली करना चाहिए। इन द सेंस हफ्ते में आप अगर 150 मिनट का भी वॉक एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। पानी, आजकल लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं। तो पानी आप कम से कम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। पानी आप कम से कम हर 3 से 4 लीटर डेली आपको पानी पीना है। नींद अपनी सबसे ज़्यादा जरूरी नींद। आजकल देखें पेशेंट्स जो होते हैं कि रात को जब लेटते हैं तो मोबाइल्स पे लाइक हमेशा उनका स्क्रीन ऑन रहता है। स्क्रीन टाइम आजकल इंक्रीज़ हो गया है, तो उसको कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों पे बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगी। बट हमको इस टाइम पे जो हमारा सबसे मेन मोटिव है स्ट्रेस को कम कैसे करें। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हमको योगा, मेडिटेशन में बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं मैं उनको ये गाइडेंस करता हूँ कि पहले आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव कीजिए, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। एसपीएस जो कि एक सेवा का केंद्र बन के बहुत लंबे समय से सेवा कर रहा था और इस ओमेक्स में ये जो सेंटर खुला है, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर आपके हार्ट के लिए और एज एमडी मेडिसन आप क्या क्या यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? जी है, सबसे पहली चीज़, बड़ी चीज़ यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, गाइड कर सकता है कि आपको किस समय पे क्या करना चाहिए, किस समय पे किस कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट केयर, डे केयर फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। यहाँ पे ECGs की सुविधा भी अवेलेबल है। अगर इन केस हमको कोई लगता है कि पेशेंट्स को ज़्यादा सीरियस है तो हमारे पास एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सारी ऑन द टाइम अवेलेबल अवेलेबल है। तो वो बेसिस पे लाइक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस SPS सेंटर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एरिया का। और जितने भी पेशेंट्स आते हैं हम यहाँ पे कभी पेशेंट्स को जैसे डिहाइड्रेशन हो गया तो हम यहाँ पे फ्रूट्स का भी हम लगाते हैं। किसी को और कोई दिक्कत हो गई है तो हम उसको फर्स्ट केयर स्टेबलाइज करके हम फिर उसको मेन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। तो दूसरा हार्ट के स्पेशलिस्ट ECGs यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि ये एक वरदान बना हुआ है उन लोगों के लिए जिनको मेडिसिन चाहिए, क्योंकि 24 आवर राउंड द क्लॉक मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल है। मेडिकल स्टोर आपको रात को 2 बजे भी खुला मिलता है कि आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है, तो ये एक वरदान बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पे ये जो SPS की जो टीम है इन्होंने यहाँ पे जब से 24 आवर्स फार्मेसी का और ये डे केयर और OPD सर्विसेज स्टार्ट की है तब से पेशेंट्स को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और बहुत ही यहाँ के पेशेंट्स, यहाँ पे जो पेशेंट्स है बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस मैनेजमेंट को। और मैं खासकर धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट टीम को जो यहाँ पे ये जो फैसिलिटी यहाँ पे एरिया में खोलने के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। समय दिया आपका, हमें समय देने के लिए। यूआर एन इंस्टीट्यूशन, लंबे डाटे हैं आपके पास। आज हमने स्टार्टिंग की आपके साथ, आपका हमें समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप लोग यहाँ पे आए, हमको बहुत अच्छा लगा। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अशनूर कौर जी के साथ जो यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैडम स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून जी, मेरा नाम अशनूर है। मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ SPS हॉस्पिटल्स में, मैक्स मेड सेंटर में। एंड सो यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर जो है एक हब बन चुका है अब हेल्थ की, जो भी पेशेंट्स हैं, आसपास के गांव वाले पेशेंट्स हैं, ओमेक्स है और बाकी जो कॉलोनीज़ हैं उनके लिए एक ये सेवा का केंद्र बन चुका है। और फिजियोथेरेपी में आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी नई मशीन्स आप लाए हैं जिनके साथ हाथ के साथ साथ उन मशीन्स का भी प्रयोग करके आप लोग बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल सर, SPS मेड सेंटर यहाँ का एक हब बन चुका है। भी पेशेंट्स हैं, दे आर गेटिंग देयर फैसिलिटीज़ क्योंकि उनको अपनी पूरी प्रॉपर फैसिलिटी है हम, बिकॉज वी आर हैविंग यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी भी है। मैनुअल थेरेपी वो होती है कि जिससे हम पेशेंट्स को हाथों से ट्रीटमेंट देते हैं और एक्सरसाइज के थ्रू उनको बताया जाता है कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आज का सिनेरियो है जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स के ऊपर, टैब्स के ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं और उन समय में स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है उसके साथ डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले हमने कभी नहीं देखा था कि 20-25 साल के बच्चे जो आकर कहते हैं अरे मेरे भी डिस्क को प्रॉब्लम है, मेरे से नहीं चला जाता, अब वो जानने ही नहीं रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? जैसे नेक पेन है और बैक पेन है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी है। जैसे
कि कहते हैं ना एज कॉमन एज कोल्ड, कि जैसे कोल्ड कॉमन है उसी की तरह ही कि नेक पेन और ये जो बैक पेन है, क्योंकि क्या है कि वो जो उनका पॉस्चर है बेसिकली उसके कारण, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण ये चीज़ें को वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो किसी भी पॉस्चर में बैठ के वो क्या करते हैं कि अपना फ़ोन चला रहे हैं, क्योंकि स्टडीज़ जो हैं ऑनलाइन उसके ऊपर हो चुकी है। सो इसके लिए मेन तो ये कि हम किसी भी पोजीशन में अगर स्टक होके बैठ जाते हैं तो हमारे कुछ कॉमन मसल्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि वो टाइट हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या है कि फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्टली तो वो अपने पहले पॉस्चर को करेक्ट रखें जब भी वो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें कि जिनसे उनका जो पॉस्चर है वो स्टेबल रहे, कि उनको नेक इश्यूज़ ना आए। क्योंकि हम लोग आज देखते हैं, मेरे पास कुछ स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी एज सिर्फ 13-14 ईयर्स है और वो बोलते हैं कि दे आर हैविंग नेक पेन्स, क्योंकि एक तो बैक पैक्स जो स्कूल्स में वियर करते हैं वो लोग, उससे क्या है कि बहुत प्रेशर आता है नेक के ऊपर। सेकेंडली जो उनका वे ऑफ स्टडिंग है और जिस टाइम पे वो बैठ के पढ़ते हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, क्योंकि वो करेक्ट पॉस्चर में बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। सो दे नीड टू मैनेज देयर टाइम एज वेल एज़ कि अगर फ़ोन चलाना भी है तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चलाएं, ये नहीं कि वो स्टक हो गए उसी के ऊपर बैठे रहें कि बस ऑनलाइन काम ही करना है। सो दे शुड गिव देम सेल्फ सम स्ट्रेचेज और अ वॉक आफ्टर सम टाइम पीरियड। मैडम, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इस सेंटर जो कि एक हब बन चुका है मेडिकल की, और मैं चाहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा मैडम हमें मशीन्स के बारे में भी दिखा। हमारे पास सर यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, तो इसको हम यूज़ करते हैं जिनको कुछ इंटरनल इश्यूज़ होते हैं फॉर देयर इन्फ्लामेशंस। और हमारे पास यहाँ पे टेंस है, इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं जिससे कि वी हील टू अवर पेशेंट्स। एंड वी हैव साइकिल हेयर, क्रॉस साइकिल, बॉसू बॉल एंड सो मैनी अदर इक्विपमेंट्स जो अभी हमने अंदर रखे हुए हैं।